नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 80 ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके बोलने और अभिव्यक्ति के साथ साथ विरोध की आजादी को दबाया जा रहा है। ओसीआई कार्ड धारक विदेशी नागरिक होता है जिसके पास विदेश का पासपोर्ट होता है और वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन जन्म या पूर्वजों के चलते उनका यहाँ से संबंध होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि किसी कानून के उल्लंघन या भारतीय संविधान की अवज्ञा करने पर नागरिकता कानून की धारा 7D के तहत भारत सरकार ओसीआई कार्ड धारक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 7D(b) भारत सरकार को यह इजाजत देती है कि अगर भारतीय संविधान के प्रति नाराजगी जाहिर की जाती है तो वो संबंधित व्यक्ति का ओसीआई रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दे और 7D(d) किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए ओसीआई रजिस्ट्रेशन रद्द करने की इजाजत देता है। ओसीआई कार्ड धारकों ने आगे कहा कि धारा 7D के तहत ये दोनों प्रावधान मनमाने हैं और ओसीआई की अभिव्यक्ति की आजादी पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिनमें से कई लोग भारत में स्थायी रूप से निवासी होने के बावजूद इस डर से सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं कि भारत के संविधान को लेकर नाराजगी या किसी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में न आ जाए। इसके साथ ही ओसीआई कार्ड धारकों को मीडिया गतिविधियों में शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ओसीआई कार्ड धारकों के लिए प्रोफेशन की संख्या सीमित करने से कई मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि वो भारत में दूसरे अहम प्रोफेशन में योगदान देने से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वैसे तो कई ओसीआई भारत में टैक्स भरते हैं, लेकिन कोई समस्या पैदा होने पर वो स्थानीय प्रशासन को ये शिकायत भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर बना रहा है कि कहीं इस मामले को उठाने के चलते उनका ओवरसीज रजिस्ट्रेशन कैंसिल न कर दिया जाए। इन ओसीआई कार्ड धारकों में से 57 बेंगलुरु में रहते हैं, जिनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमानी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ओसीआई अपने प्रोफेशन के जरिए और टैक्स पे करके भारत में काफी योगदान देते हैं, लेकिन सरकार को दी गई मनमानी शक्तियों के चलते उन्हें हमेशा इस डर में जीना पड़ता है कि कहीं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द न कर दिया जाए। वहीं अब सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।